जगन, सुबह सुबह सिर पर यूं हाथ रखकर नहीं बैठते बेटा। तो क्या करूं माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं से भी नौकरी की कोई भी खबर नहीं आ रही। इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है तूने, कामयाबी जरूर मिलेगी। कैसी कामयाबी? यहाँ तो लोग मेरी काबिलियत देखने से पहले मुझसे पूछते हैं किसकी सिफारिश लेकर आए हो बताओ। यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई कीमत नहीं माँ, सिफारिश की ही कीमत है बस। नहीं बेटा नहीं, हमेशा सिफारिश के बल पर कामयाबी नहीं मिलती। तू ना अपना कुछ शुरू कर, समझा? अपना कुछ? तुम्हारे कहने का मतलब है व्यवसाय, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। वो कहाँ से आएंगे माँ? तो क्या तू ऐसा ही बैठा रहेगा? इससे तो तेरी परेशानी और भी बढ़ेगी। हाथ में पैसे नहीं है, पैसे मिलने की कोई संभावना भी नहीं है। इस उम्र में कहाँ मैं तुम्हें कुछ आराम दूं? ऐसा नहीं कर पा रहा, इसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा माँ, कभी नहीं। उम्र के इस पड़ाव में अब मुझे तुम्हें आराम देना चाहिए माँ। कितने पैसे चाहिए? बहुत बहुत सारे पैसे, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास है माँ। अगर मुझे मौका मिला तो देखना, मैं अपने पैरों पे जरूर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन कोई भी विश्वास करके मुझे उधारी नहीं देना चाहता। नसीब, तेरे पिताजी ने न जाने कितनों को पैसे उधार दिए थे। वे आज कामयाब हैं, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। और आज मेरा बच्चा पैसों के लिए, हे भगवान। माँ, तुम रो क्यों रही हो? देखो देखो, तुमने ही मुझे बताया था ना कि निराश ना हो, और तुम खुद रो रही हो। मेरे पास तो कोई जेवर भी नहीं बचा है बेटा जो तेरे काम आए। तू एक काम कर, तू उस पुराने बंद कमरे को खोल, देख तो जरा वहाँ बेचने लायक कुछ है या नहीं। ये ले कमरे की चाबी। तेरे दादाजी के गुजरने के बाद से वो कमरा बंद ही पड़ा है। अरे छी, कितने धूल है यहाँ पर। उफ, ये तो कबाड़ का खजाना लगता है। उफ, हे ईश्वर, छी, नहीं, यहाँ और कुछ मिलने की कोई संभावना नहीं। फिर भी देखता हूँ। यहाँ तो टूटे फूटे चेयर टेबल के सिवा और कुछ भी नहीं, कोई काम की चीज नहीं। इनसे क्या हासिल होगा? धुत, ये सारी बेकार की चीजें हैं। अरे वाह, इस अलमारी के अंदर कुछ काम की चीज मिल भी सकती है। हाँ, अरे ये क्या? लोहे की चिड़िया? नहीं, लोहे की ये जंग लगी चिड़िया मेरे तो किसी काम की नहीं। जब मिलेगा दाना तभी दूंगी खजाना, जब मिलेगा दाना तभी दूंगी खजाना। क्या इस चिड़िया ने अभी अभी कुछ कहा? क्या इस लोहे की जंग लगी चिड़िया ने कुछ कहा? नहीं, इस पे विश्वास करना बेवकूफी होगी। जब मिलेगा दाना तभी दूंगी खजाना। क्या खजाना? तुम खजाना दोगी? कैसे भला? पहले मुझे दाना दो, फिर मेरा कमाल देखो। क्या? अरे तुम्हें क्या खाना दूं मैं? क्या खिलाऊं? 2 दिनों से माँ और मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब बताओ तुम्हें कैसे खिलाएं, बताओ। जानती हो, एक समय था जब हमारे घर से कोई भूखा पेट नहीं लौटता था, लेकिन आज। पहले मुझे दाना दो, फिर मेरा कमाल देखो। उफ, फिर से वही बात। लेकिन कैसे और क्या खिलाऊं तुम्हें? कैसे, तुम ही बताओ। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है और ताकत भी दी है, उसी का इस्तेमाल करके पैसे कमाओ। बहुत अच्छा उपाय दिया है तुमने। बहुत अच्छा उपाय। नहीं जानता कि तुम जादू की पक्षी हो या फिर यंत्र की, लेकिन तुमने मेरी बहुत सारी समस्याओं का हल कर दिया है। अरे जगन,
कुछ मिला वहाँ? नहीं नहीं, अभी इसी वक्त माँ को बताना ठीक नहीं होगा। उपाय मिल गया है माँ, कारोबार करने का उपाय। अरे जगन, ठेला खींच रहा है। और भला कर भी क्या सकता है तू? बढ़िया काम तो तुझे मिलने से रहा है। मास्टर्स डिग्री करके ठेला खींच रहा है, तुझे तो अब अपना दोस्त कहने में भी शर्म आती है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। पढ़ाई लिखाई करके ठेले वाला पागल। नहीं नहीं नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं होता। सच्चाई के पथ पे चलते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करना, इसमें कोई गलत नहीं। हाँ हाँ, मुझे जीना पड़ेगा और अपनी माँ की देखभाल भी करनी होगी। हाँ, और जगन, क्या हाल है तेरा? हाल ठीक नहीं है, नौकरी की कहीं से कोई खबर नहीं। तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है? नहीं चल रहा, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे तुम्हारी ये जो सामान है, ये किस तरह से बिकते हैं बताओगे? हाँ, लगभग ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन तू यहाँ पे दुकान नहीं दे सकता। नया दुकान खोलने की मनाही है यहाँ पर। तो फिर? तुझे 3-4 जगह का एड्रेस दे सकता हूँ, डिलीवरी करेगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा। क्या कहता है, करेगा? वाह, ये तो अच्छा काम मिल गया। सुबह में ठेला और दोपहर में डिलीवरी का काम करूंगा और शाम से ट्यूशन पढ़ाऊंगा। ठेला मतलब? वो तुम नहीं समझोगे। लाओ लाओ, तो मुझे वो सारे एड्रेस दे दो। अरे बेटा, सुबह से कहाँ था तू? ये लो माँ, बाजार का सामान पकड़ो। आज से हम भूखे नहीं रहेंगे। एक ही साथ 2 काम शुरू किया है मैंने, समझी माँ? बहुत बढ़िया। कैसा काम है? दिन के समय विदेशी सामानों का कारोबार और शाम को ट्यूशन। भगवान तेरा भला करे। तुम जल्दी से खाना बनाओ, मैं अपने कमरे में हूँ। लो चिड़िया, दाना चुगो, खाओ। खा रही है, देखते हैं क्या होता है। अरे वाह वाह वाह, ये तो सच में जादू की चिड़िया है। तुम तो पूरे सोने की नहीं बनी चिड़िया, ऐसा क्यों? मैं जितना खाऊंगी उतने ही सोने की बनूंगी। और मेरा खजाना? पहले मुझे पूरी सोने की तो बनाओ और फिर खजाना पाओ। काम जब शुरू किया है मैंने तो बता दूं, एक न एक दिन तुम्हें मैं पूरे सोने की बनाऊंगा। हाँ, देख लेना तुम। और उसके बाद वो सारा खजाना गिन गिन के वसूलूंगा। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें पूरी सोने की बनाऊंगा। आज तुम पूरे सोने की बन गई। लाओ लाओ, अब लाओ मेरा खजाना। दोस्त, क्या तुमने कभी सोचकर देखा है, इस खंडर जैसे घर में सोने की चिड़िया शोभा देती है? अब सोने की चिड़िया को सोने का घर चाहिए। नहीं 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 दोस्त, सोने का ना सही, लेकिन बड़ा सा सुंदर सा घर तो चाहिए ही, तभी तो खजाना मिलेगा। खजाना मिलेगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन तुम्हें सोने की बनाने के चक्कर में मैंने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पाया है, समझी? तुम ही हो मेरी पथ प्रदर्शक। देखते हैं तुम्हारी ये फरमाइश भी पूरी कर पाता हूँ या नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। लाइए भैया, लाइए, जल्दी से ये सामान दे दीजिए। आज का ऑर्डर बहुत बड़ा है, जल्दी से पहुंचाना है। नहीं भाई, अगले कुछ दिनों तक बाजार में नया कपड़ा नहीं आने वाला है। क्यों भैया, क्या हुआ? कल रात को नदी के बीचों बीच सामान सहित जहाज डूब गया। हाँ, अब क्या होगा? अब क्या, सेठ जी का तो दिवाला निकल गया। ओह, तो
कितने रुपए का सामान था? यही कोई 2 करोड़ का तो होगा ही। ऊपर से जहाज की कीमत ही तो 1 करोड़ रुपया था। सब कीमती सामान पानी में डूब गया। अच्छा भैया, उसमें जो सामान आ रहे थे वो सारे बहुत अच्छे किस्म के थे ना? हाँ हाँ, आज तक का सबसे बेहतरीन कपड़ा। ओह, अच्छा एक बात बताओ मुझे, उसमें कौन कौन सा सामान था और पानी के अंदर वो कितने दिनों तक ठीक ठाक रह सकते हैं? हाँ, कम से कम 4-5 दिन तो रहेगा ही। तो करना क्या चाहता है? कौन खरीदेगा उसे? अरे लोग मिल जाएंगे। कपड़े क्या धोए नहीं जाते? 2 दिनों के भीतर मैं ही सारे कपड़े उठा लूंगा। बंटा ढार हो गया, सत्यानाश हो गया। भगवान, ये कौन सा दिन दिखलाया तुमने मुझे? मेरे लाखों रुपए पानी में डूब गए। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? किस पाप की सजा दे रहे हो? सेठ जी, अरे वो सेठ जी, अगर आप अपना डूबा हुआ जहाज मुझे कम पैसों में दे दे तो हो सकता है आपका घाटा कुछ कम हो जाए और मैं उन सामानों को बेचकर कुछ पैसे कमा लूं। क्या कहते हैं? छोकरे, क्या तुम पागल हो? डूबा हुआ जहाज खरीदोगे? मुझे जरा ठीक से देखिए, क्या मैं पागल दिखता हूँ आपको? हाँ, पागल हो, अव्वल दर्जे के पागल। डूबा जहाज लेगा, क्या करोगे लेकर? अरे घाटा या लाभ ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ लिख कर दे दीजिए मुझे। मैं अभी इसी वक्त आपको कुछ रुपए पेश की देता हूँ, ठीक है? सुनो, क्या तुम सचमुच डूबा हुआ जहाज खरीदोगे? हाँ जी हाँ। ओह, तो ठीक है, तुम क्यों खरीदोगे मैं नहीं पूछूंगा। जब तुमने तय कर ही लिया है तो जरूर तुमने कुछ सोच कर ही किया है। लेकिन भीगे हुए कपड़ों की तो कोई कीमत होती नहीं। जहाज तोड़कर जो कुछ लोहे और काठ मिल जाते उसी का दाम दे दो। यही कोई 50 लाख दे दो। तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी सेठ जी। इसमें जितना सामान है 3 दिन में ही उठा लूंगा। सब मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ का मुनाफा। ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ चिड़िया की वजह से। जय हो, जय हो, जय हो। मैं तो सोच ही नहीं सकता इस तरह भी कोई जोखिम ले सकता है। मैं नहीं कर सकता था, तुमने कर दिखाया। जीवन में तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। जो भी हो, तुम्हारी वजह से कुछ पैसे वापस मिल गए, वरना कोई 1 रुपया भी नहीं देता। 1 रुपया भी नहीं। और मैं तो पहले ही हार मान चुका था। हाँ ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपके साथ, ठीक है सेठ जी? मुझे सोने का पिंजरा मिल गया और तुम्हारे घर की मरम्मत भी हो गई। तो अब बताओ कि तुम्हें मेरी जरूरत है दोस्त? होगा क्यों नहीं। अब बताओ मेरा खजाना कहाँ है? वो तो तुम्हें मिल ही गया, नहीं तो तुम यहाँ तक पहुँचते कैसे? ठीक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वो है मेरा आत्मविश्वास। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्त। आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ अपने खुद की मेहनत से बन पाया हूँ, लेकिन पथ तुमने ही दिखलाया है। तुमने मेरे भीतर मेरे मरे हुए आत्मविश्वास को एक बार पुनः जिंदा किया है। इसके लिए तुम्हें दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्त, अब तुम मुझे विदा करो। अब मेरी जिसको ज्यादा जरूरत है उसके पास जाऊं? अलविदा दोस्त। हाँ, अलविदा दोस्त, अलविदा। अलविदा।